नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट टूटी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की जो हमारे पास में शो हो रहे हैं। वो है जेमिनी, लिब्रा, लियो, जेमिनी, कैंसर, टोरस। चलिए देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स आज रात को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट टूटी फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस टाइम पे आप दोनों के रिलेशनशिप में सन्नाटा छाया हुआ है। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, मतलब बस खामोशी है दोनों तरफ। कोई एक्टिविटी नहीं है आपके पर्सन की तरफ से, कोई एक्शन नहीं है, कोई कॉल्स नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, और कोई इनिशिएटिव या ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। सब कुछ सन्नाटा नज़र आ रहा है। नो नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठहर गया हो, रुक गया हो जैसे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है विद मॉरलिटी, द लवर्स। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन पता कैसा फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक पिंजरे में कैद हो गए हैं और जहाँ पे ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये अपने प्यार के लिए या फिर अपने रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई सिचुएशन है यहाँ पर जहाँ है ये पर्सन और उसके चलते ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है। कुछ कंडीशंस हैं इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की लाइफ का कुछ पास्ट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ ना कुछ इस पर्सन का, कुछ ना कुछ अधूरा कर्मा है जो ये अभी झेल रहे हैं। ठीक है, क्लिनजिंग टू द पास्ट। जब तक ये कर्मा जो भी कर्मा कार्मिक रिलेशनशिप है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ में इनका रियूनियन नहीं होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको वेट करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इस टाइम पे ये कार्मिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, और जब तक ये कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी वजह से इनकी तरफ से किसी तरीके का कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, कोई कुछ मतलब सब कुछ नो नथिंग, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ शून्य हो गया। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स।
तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से कॉल नहीं कर रहे हैं, कुछ कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रहा है, कोई कुछ ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, गाइड करें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये पर्सन हैंडीकैप है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पर्सन को फ़ोन करने की भी परमिशन नहीं है, आपसे बात करने की परमिशन नहीं है इस पर्सन को। मैच्योरिटी की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि ये हैंडीकैप फील हो रहे हैं, ये पर्सन फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ये कुछ कर ही नहीं सकते, कोई कोई एक्शन या फिर कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकते ये पर्सन। इस पर्सन के ऊपर नज़र रखी जा रही है, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि देखो कभी कभी देखो लाइफ में पता क्या होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। इस पर्सन का ऑलरेडी एक पास्ट था, ठीक है, द मास्टर की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स के साथ में। इस पर्सन का ऑलरेडी एक पास्ट था, ठीक है, और उसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप में आए थे। इस पर्सन को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं और इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये अच्छी तरह से जानते थे। और उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ में रिश्ते में आए हैं। तो ये पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि इस रिलेशनशिप का क्या नतीजा हो सकता है या फिर कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। कहीं न कहीं अगर जो मैं बात करूँ तो ये जो इनका कार्मिक रिश्ता है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये यहाँ ये पर्सन ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि जहाँ ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब खुश नहीं है, बस एक समझौता है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे इन्हें निभाना है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे ये है, और यहाँ पे जो आपके साथ में कनेक्शन है वो कहीं न कहीं ऐसा कनेक्शन है जहाँ इन्हें सुकून मिलता है, जहाँ ये कुछ घड़ी चैन से रह सकते हैं, जहाँ ये अपनी मन की बात को कह सकते हैं क्योंकि आप इनकी बात को सुनते हैं, ठीक है। तो आप इनकी बात को सुनते थे और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आए या फिर आपसे रिश्ता जोड़ा इन्होंने, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ में रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ में जो कनेक्शन था वो कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में शांति ला रहा था, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यस, यहाँ पे ये पर्सन कोशिश तो ज़रूर करेंगे। शफल करते हुए अचानक आया है ये पर्सन, ये सॉरी ये कार्ड ना। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चेंज आएंगे आपके पर्सन की लाइफ में, कोई मौका मिलेगा, कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि ये आपके टच में आ सकें, आपसे बात कर सकें, ठीक है, और अपनी बात को बता सकें कि भैया इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन इन पे नज़र रख रहा है, कौन इन पे पाबंदियाँ लगा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर करेंगे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़, अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में है, आपको वेट करना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो ये पर्सन खुश है थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन का जो पास्ट है, जो जहाँ ये स्टक हैं, जो कंडीशन है, उसके बारे में आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से
फेस पहचानते हैं। तो मे भी हो सकता है उस पर्सन का जो थर्ड पार्टी है वो उसका नंबर भी आपको पता है, और मे भी हो सकता है कैसे भी करके आप उस पर्सन का स्टेटस देखते हो। ठीक है, तो अगर जो आप वो स्टेटस देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, खूब हंस रहा है, बोल रहा है, या फिर शी और ही जो भी है, ठीक है, घूम रही है, फिर रही है, मज़े मार रही है, या फिर मज़े मार रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। क्योंकि थर्ड पार्टी आपको ये दिखाना चाहती है कि देखो ये पर्सन जो है मेरे साथ में कितना खुश है। और थर्ड पार्टी भी आपको अच्छी तरह से जानती है, वो भी जानती है कि आप स्टेटस देख रहे हो। सारा गेम ये है, जो थर्ड पार्टी है वो खुद दिखाना चाहती है कि हम दोनों की पट रही है, हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे कपल हैं, अच्छे कपल की तरह हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को। अब ये मैरिड लाइफ हो सकती है, मतलब जो भी इनका पास्ट है, ठीक है, और हकीकत क्या है, या वहाँ पे ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और इन्हें नहीं मालूम है कि जो ये थर्ड पार्टी है वो क्या कर रही है क्या नहीं है। ये शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते तो होंगे यार। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, कह रही है अरे विद्रोह करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, पर ये नहीं कर सकते अभी। इनकी एनर्जीज ऐसे नहीं बता रही है कि ये कुछ एक्शन लेंगे अभी, तुरंत कुछ एक्टिविटी होगी इनकी तरफ से, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इनकी तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पर चाहते ये ज़रूर है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास में आ जाएं, लेकिन हाँ कुछ अभी ऐसा एनर्जी नहीं है, ठीक है। चाह रहे हैं कुछ और हो कुछ रहा है, अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं उस सिचुएशन में। चाहते हैं आपके पास में आ जाएं लेकिन नहीं कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ यूनिवर्स। ओ सॉरी, कार्ड गिर गया। तो ऐसे एनर्जी नज़र आ रही है कि देखो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है, सिवाय कंट्रोल करने की अभी कोई चारा नहीं है। और आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन सेल्फिश हो गया है, क्योंकि क्योंकि थर्ड पार्टी आपको दिखा रही है ना, थर्ड पार्टी आपको ये दिखा रही है कि हमारा ट्यूनिंग बढ़िया बैठ रहा है, हम खुश हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को, या फिर जो भी है इनका, ठीक है। और आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन सेल्फिश है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे वादे कर रहा है और आपको बेवकूफ़ी बना रहा है, ये चाह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। आपको भी कहीं न कहीं डाउट हो रहा है इस पर्सन पे, आप भी गुस्सा कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अ, या आप ऐसी भी एनर्जी में हो सकते हैं कि आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन आप लाचार हैं, ठीक है। आप शायद इस पर्सन का वेट करें कि ये पर्सन आपको थोड़ा-सा हिंट दे दे कि भैया तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ रहा। तो आप इसकी वाट लगाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है और गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। और ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, आप इनकी वाट लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है और ये सेल्फिश नहीं है, शायद ये बताना चाहता है आपको। और ये बताएगा, जल्दी बताएगा आपको, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी इनकी एनर्जीज़ ऐसी नहीं है। ये जब तक इनका कार्मिक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक ये आएँगे नहीं, तब तक इन्हें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, बीच में आपकी इनके साथ में कोई कॉल वगैरह हल्की-फुल्की बात हो सकती है, कुछ चांस मिल सकता है इनको। आपको बाकी साइन बता देती हूँ जो हमारे पास में निकल के आए हैं, वो है लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो। तो ये साइन निकल के आए हैं। कुछ कार्ड और ले लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड करें। हम इनमें से 5 कार्ड लेंगे, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स। आपके लिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। सॉरी, क्रेज़ी नहीं है ये, क्रिटिसाइज़ है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो ये आपको अगर जो मैं बताऊँ तो देखिए, यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो शो हो रहे हैं, अनट्रू स्टोरी, ठीक है। देखो,
शायद ये पर्सन जानते हैं कि थर्ड पार्टी आपको जलाने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ स्टोरीज दिखा रही है या फिर स्टेटस लगा रही है। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि भैया मेरी जब बात होगी तुमसे तो मैं शायद अपनी फीलिंग्स को बता पाऊंगा, क्योंकि वो हकीकत नहीं है, अनट्रू स्टोरीज हैं। वो जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके सामने रखा जा रहा है, सर्व किया जा रहा है आपको जलाने के लिए, वो सच नहीं है। ठीक है। और शायद ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है, क्रिटिसाइज की एनर्जी है कि आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपके सामने, मतलब हो रहा है ना ऐसा। देखो होता है कि थर्ड पार्टी जो है इनको आपके खिलाफ बोली जा रही है। देखा कि मे भी हो सकता है आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस देख रहे हो। अब वो मन ही मन में खुश हो रही है, आपके पर्सन को जताने की कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज करा जा रहा है वहाँ पे आपके पर्सन के सामने। देखा वो जल गई, इसीलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, सो कॉल्ड इस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और आपको ये सब समझ में आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं सब कुछ। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो अनसोशल की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बीइंग कोल्ड की एनर्जी है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि बस इंसान कुछ नहीं कर पाता है, हाथ पैर मारने की भी स्थिति नहीं होती है। जैसे ओल्ड, मतलब जम गया इंसान, ठहर गया, बस कुछ कर नहीं पा रहा, बस जैसे कहते हैं गुस्से में बस दांत बीच के रह जाता है इंसान, किलस के रह जाता है। तो सेम वही चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये अनसोशल पर्सन है, बहुत अकेले हैं इस टाइम पे, किसी के साथ में घुलना मिलना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, किसी से अपने मन की बात को नहीं कह पा रहे हैं, और बीइंग कोल्ड यानी कि फ्रीज हो गए हैं ये एक तरीके से। ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। ये आपके पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स हो सकती हैं। एक कार्ड और लेंगे। देखो उम्मीदें तो इनकी बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की। ठीक है। व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, और ये उम्मीदें कब तक पूरी होंगी? जब तक ये कर्मा इनका जो है, जो ये सिचुएशन है, जो यहाँ पे थर्ड पार्टी के रूप में जो ये सिचुएशन है, जो कार्मिक रिश्ता है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो जब तक इनकी ज़िंदगी में रहेगा आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये कब तक जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते। तो फ़िलहाल जो है आपको बहुत ज़्यादा इनके सामने क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है, और ये जानते हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो अनट्रू स्टोरीज़ हैं। आपको भी ये भी जानते हैं कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, आप कैसे रिएक्ट कर रहे होगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपको अपने मन की बात नहीं कह सकते। कहीं न कहीं इनसे सब कुछ ले लिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे ये झेल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, शायद हो सकता है पूरी नज़र है आप, ये पर्सन का एक्सेस इस थर्ड पार्टी के पास में हो सकता है। ये पूरा का पूरा खंगालेगी फ़ोन को कि आपने कितने बजे फ़ोन किया था, फ़ोन किया भी था या नहीं किया था, या फिर इस पर्सन ने आपको कब फ़ोन किया था। तो सारी की सारी हिस्ट्री रीसेट मारेगी, उसके बाद में अपना दिमाग लगाएगी या फिर दिमाग लगाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपके पर्सन जो है ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जो भी आपके सामने रखा जा रहा है वो हकीकत नहीं है, आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात आपके पर्सन समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। इन्हें नहीं मालूम कि आप कैसे रिएक्ट करोगे जब आप इनके सामने आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी आज की रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।